आकाश और निधि कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और अब उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर और भी गंभीरता से सोचना शुरू किया। वे अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और हर वीकेंड पर किसी न किसी जगह पर घूमने निकल जाते थे। इस बार उन्होंने तय किया कि वे एक लंबी यात्रा पर जाएंगे और एक नई जगह की खोज करेंगे। आकाश ने सुझाव दिया, क्यों न इस बार हम एक शांत और दूरदराज की जगह की ओर निकलें, कुछ ऐसा जो शहर की हलचल से दूर हो। निधि ने तुरंत हाँ कर दी। हाँ, मैं भी एक अलग अनुभव चाहती हूँ। चलो इस बार कहीं पहाड़ों की ओर चलते हैं। दोनों ने मिलकर एक ट्रैवल बस का टिकट बुक किया, जो उन्हें एक पहाड़ी इलाके से होकर गुजरने वाले रास्ते पर लेकर जाने वाली थी। ये बस छोटे छोटे गांवों और जंगलों के बीच से गुजरती थी। उनकी यात्रा की शुरुआत एकदम शानदार थी। दोनों खिड़की के पास बैठकर आसपास के नज़ारों का आनंद ले रहे थे। पहाड़ी रास्तों पर चलती बस से बाहर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूर तक फैले धुंध के बादल उनके मन को ताजगी से भर रहे थे। आकाश ने निधि का हाथ थामा और कहा, यह जगह कितनी शांत और खूबसूरत है। निधि मुस्कुराई और बोली, हाँ बिल्कुल, लेकिन कहीं ये ज्यादा सुनसान न हो जाए। आकाश ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम्हें डर लग रहा है? अरे मैं हूं ना, कोई भूत प्रेत आ गया तो मैं उसे भगा दूंगा। निधि ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे जोक से ज्यादा डर लगता है। वे दोनों अपनी मस्ती में थे कि अचानक मौसम खराब होने लगा। हल्की बारिश शुरू हो गई और आसमान में बादल घिरने लगे। रास्ते पर घना कोहरा छाने लगा, जिससे ड्राइवर को भी आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे रात घिरने लगी, जंगल का रास्ता और भी सुनसान और रहस्यमयी लगने लगा। अचानक बस ने एक जोरदार झटका खाया और बीच रास्ते में ही रुक गई। ड्राइवर ने बस से नीचे उतरकर देखा तो पता चला कि बाकी बस के इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। वह इंजन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस के अन्य यात्री भी अब धीरे धीरे बेचैन होने लगे थे। जंगल के बीचों बीच रात के अंधेरे में फंसे होना किसी के लिए भी डरावना था। निधि ने आकाश की ओर देखा और कहा, यह जगह कुछ अजीब लग रही है। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। आकाश ने उसे शांत करते हुए कहा, ड्राइवर इंजन ठीक कर रहा है, थोड़ी देर में हम फिर से चल पड़ेंगे, चिंता मत करो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ड्राइवर ने घोषणा की कि बस ठीक नहीं हो पा रही है और उन्हें रात यहीं जंगल में बितानी पड़ेगी। सभी यात्री अब घबराने लगे थे। जंगल से तरह तरह की आवाजें आने लगीं, पत्तों का सरसराना, दूर से किसी जानवर की चीख और हवा का तेज शोर। इस डरावनी माहौल में निधि और आकाश का भी दिल तेजी से धड़कने लगा। रात का समय होते ही जंगल में और भी सन्नाटा छा गया। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया था। बस की छोटी सी रोशनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। निधि ने घबराकर कहा, आकाश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जगह बहुत डरावनी है। आकाश ने भी अब माहौल की गंभीरता को समझते हुए कहा, हाँ, शायद हमें सावधान रहना चाहिए। अगर कुछ भी अजीब लगे तो हमें तुरंत ड्राइवर से बात करनी चाहिए। अचानक बस के पास एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। पहले तो दोनों ने सोचा कि यह हवा का शोर है, लेकिन फिर वह आवाज़ और भी तेज होने लगी, जैसे कोई बहुत करीब आ रहा हो। निधि ने डरते हुए आकाश का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने भी वो आवाज़ सुनी? आकाश ने हाँ में सिर हिलाया और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा कुछ भी देखने नहीं दे रहा था। अब तक बस के बाकी यात्री भी जाग चुके थे और सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी बस के पास किसी के कदमों की आवाज़ आई। आकाश ने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। निधि ने डरते हुए पूछा, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी क्या? आकाश ने जवाब दिया, नहीं, शायद हमारी कल्पना हो रही है। लेकिन तभी बस के पिछले हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरी बस हिल गई। अब हर कोई चौंक गया था। ड्राइवर और कंडक्टर भी घबरा गए थे। आकाश और निधि ने तुरंत बस से उतरने का फैसला किया। वे दोनों ड्राइवर से पूछकर बस से बाहर आए और चारों ओर देखने लगे। बस के पास का इलाका अजीब सा लग रहा था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ घने पेड़ और अंधेरा। आकाश ने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी। तभी अचानक दूर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि निधि की सांसें थम गईं। उसने तुरंत आकाश का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, आकाश, हमें वापस बस में जाना चाहिए।
ये जगह सुरक्षित नहीं है। आकाश भी अब गंभीर हो चुका था। उसने निधि से कहा, चलो वापस चलते हैं, यहाँ रुकना सही नहीं है। लेकिन जब वे बस की ओर लौटने लगे, तभी उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। दोनों ने पलटकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अब उनका डर हकीकत में बदलने लगा था। आकाश और निधि अभी बस की ओर भाग ही रहे थे कि सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा दिखाई दिया। वह आदमी सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, भाग जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। आकाश ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और हमें यहाँ से क्यों भागना चाहिए? वह आदमी हंसते हुए बोला, यह जंगल सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये जगह उन आत्माओं की है जो कभी वापस नहीं जा सकी। तुम भी उन्हीं में से एक हो जाओगे अगर जल्द ही यहाँ से नहीं निकले। अब आकाश और निधि के होश उड़ चुके थे। वे बिना कुछ सोचे समझे बस की ओर भागे, लेकिन जब वे बस के पास पहुंचे तो देखा कि बस के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अंदर के यात्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे और बस की खिड़कियों पर धुंधली परछाइयां झूल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सबको जकड़ लिया हो। आकाश और निधि ने बस को पीछे छोड़ दिया और जंगल की गहराई में भागना शुरू किया। अब उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, ये जंगल छोड़कर भाग निकलना। लेकिन जैसे जैसे वे भागते गए, जंगल और भी घना होता गया और उन्हें लगने लगा कि वे कहीं खो गए हैं। जंगल के अंदर अब अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगी थीं, किसी के रोने की, चीखने की और कभी-कभी हंसी की। आकाश ने निधि से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। अब समझ नहीं आ रहा था अब कहाँ भागे जा रहे हैं। उनके पीछे रहस्यमयी आवाज़ें अभी गूंज रही थीं। अब दोनों के दिलों में डर समा चुका था और अब एक ही सवाल था, क्या हम इस जंगल से बच पाएंगे? जंगल के बीच भागते हुए अचानक निधि ठोकर खाकर गिर गई। आकाश तुरंत उसके पास आया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। निधि का चेहरा डर और थकान से सफ़ेद पड़ चुका था। वह घबराई हुई बोली, आकाश, मुझे नहीं लगता कि हम इस जगह से जिंदा निकल पाएंगे। ये सब कुछ बहुत अजीब है। आकाश ने उसे उठाते हुए कहा, नहीं निधि, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। हम साथ हैं और मुझे यकीन है कि हम इससे बाहर निकल जाएंगे। आकाश ने चारों ओर देखा और दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये एक झोपड़ी की तरह लग रही थी। उसने निधि से कहा, देखो वहां कुछ है, शायद हमें मदद मिल जाए। निधि ने भी झोपड़ी की ओर देखा और थोड़ी राहत महसूस की। हमें वहां चलना चाहिए, हो सकता है कोई हमारी मदद कर सके। वे दोनों उस रोशनी की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे झोपड़ी के करीब पहुंचे, उन्हें यह जगह और भी रहस्यमयी लगने लगी। झोपड़ी पुरानी और टूटी फूटी थी। उसके चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियां फैली हुई थीं। झोपड़ी के अंदर से एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। आकाश ने निधि का हाथ पकड़कर दरवाजा खटखटाया। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चर चर की आवाज के साथ खुल गया। दोनों झिझकते हुए अंदर कदम रखा। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। आकाश ने धीरे से पूछा, माँ जी, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हम यहाँ फंस गए हैं और हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। बूढ़ी औरत ने उन्हें बिना कुछ बोले देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस जंगल में जो आता है वो वापस नहीं जा पाता। निधि ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब है आपका? ये जंगल ऐसा क्यों है? बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और अपनी धुंधली आंखों से दोनों को घूरते हुए कहा, यह जंगल केवल पेड़ों और जानवरों से भरा नहीं है। यहाँ उन आत्माओं का बसेरा है जो कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाईं। ये आत्माएं भटकती रहती हैं और हर नए इंसान को अपनी कैद में लेने की कोशिश करती हैं। सालों पहले इस जगह पर एक गांव हुआ करता था। एक दिन गांव के सभी लोग अचानक गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन तब से ये जंगल भूतिया हो गया है। आकाश ने घबराकर पूछा, तो अब हम क्या करें? क्या हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है? बूढ़ी औरत ने कुछ देर सोचकर कहा, एक ही रास्ता है। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है जो अब खंडहर हो चुका है। वहाँ मंदिर इस जंगल की आत्माओं से जुड़ा हुआ है। अगर तुम उस मंदिर तक पहुंच गए और वहाँ के मुख्य द्वार पर रखे ताले को खोल सके तो तुम इस जंगल से निकल सकते हो।
लेकिन वह रास्ता आसान नहीं होगा। आकाश और निधि ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना देर किए फैसला किया कि वे मंदिर तक जाएंगे। बूढ़ी औरत ने उन्हें मंदिर का रास्ता समझाया। मंदिर तक पहुंचने के लिए तुम्हें जंगल की सबसे घनी और खतरनाक जगह से गुजरना होगा। वहां अजीब अजीब दृश्य दिख सकते हैं, लेकिन डरो मत। अगर तुम डर गए तो आत्माएं तुम्हें जकड़ लेंगी। आकाश ने दृढ़ता से कहा, हम डरेंगे नहीं, हमें इस जगह से निकलना है। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक पुरानी चाबी दी और कहा, ये चाबी उस मंदिर के ताले को खोल सकती है। इसे संभाल कर रखना, यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। आकाश और निधि ने धन्यवाद कहकर वहां से निकलने का फैसला किया। वे अब उस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा पर थे और हर कदम उन्हें अंधकार में और गहराई में ले जा रहा था। रास्ते में चलते हुए दोनों के सामने अजीब अजीब चीजें होने लगीं। कभी पेड़ों के पीछे से परछाइयां उभरतीं, कभी हवा में किसी की धीमी धीमी हंसी गूंजती। निधि की घबराहट अब बढ़ने लगी थी। उसने आकाश का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा आकाश, ये सब कुछ बहुत डरावना है। आकाश भी डरा हुआ था, लेकिन उसने निधि को भरोसा दिलाया, हमें साथ रहना होगा और ये सिर्फ कुछ ही देर का सफ़र है। बस मंदिर तक पहुंच जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक दोनों के सामने एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें खाली गहरी और ठंडी थीं। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। निधि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आकाश ने तुरंत चाबी को कसकर पकड़ते हुए उस औरत की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहते। लेकिन वह औरत करीब आती गई। तभी अचानक निधि ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की ज़मीन हिलने लगी है। दोनों ने देखा कि उनके चारों ओर पेड़ और पत्थर अचानक गायब हो रहे थे, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच रहे हों। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, जल्दी से मंदिर तक पहुंचने का। कुछ देर बाद वे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर बेहद पुराना और खंडहर में तब्दील हो चुका था। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और चारों ओर झाड़ियों ने उसे ढक लिया था। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक बड़ा लोहे का ताला लटका हुआ था। ताला पूरी तरह से जंग लगा हुआ था, लेकिन बूढ़ी औरत की दी हुई चाबी से उसे खोलने की उम्मीद थी। आकाश ने चाबी निकाली और ताले में डाली। लेकिन जैसे ही उसने ताला खोलने की कोशिश की, अचानक मंदिर के चारों ओर से आत्माओं की परछाइयां उभरने लगीं। वे चारों ओर से घेरने लगीं। निधि चिल्लाई, आकाश जल्दी करो, ये हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं। आकाश ने अपनी पूरी ताकत से ताले को घुमाया और आखिरकार ताला खुल गया। जैसे ही ताला खुला, मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आई, जिसने उन सभी आत्माओं को दूर धकेल दिया। आकाश और निधि मंदिर के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन वहां की स्थिति बाहर से अलग नहीं थी। मंदिर की दीवारें टूट चुकी थीं और चारों ओर धूल और पुराने पत्थरों का ढेर था। मंदिर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और माहौल में एक भारीपन था। हालांकि आत्माओं की परछाइयां अब बाहर ही रुक गई थीं, लेकिन आकाश और निधि को महसूस हो रहा था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें सामने एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी। ये मूर्ति किसी देवी या देवता की थी, लेकिन समय और उपेक्षा के कारण वह पूरी तरह से खंडित हो चुकी थी। मूर्ति के पास एक पुराना चबूतरा था, जिस पर धूल जमी हुई थी। उसके आसपास टूटे हुए दीपक और पुराने कपड़े बिखरे हुए थे। निधि ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह जगह भी सुरक्षित नहीं लग रही। आकाश, हमें जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। आकाश ने उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा, हाँ, लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा था कि यह मंदिर ही हमारी सुरक्षा का अंतिम रास्ता है। हमें यहाँ कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे हम इस जंगल की आत्माओं से बच सकते हैं। आकाश और निधि ने मंदिर के अंदर और गहराई में जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया, जो बड़े पत्थरों से बना था। दरवाजे के ऊपर कुछ अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं। ये निशानियां शायद कोई प्राचीन लिपि थीं, जिनका मतलब समझना मुश्किल था। आकाश और निधि मंदिर के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन वहां की स्थिति बाहर से अलग नहीं थी। मंदिर की दीवारें टूट चुकी थीं और चारों ओर धूल और पुराने पत्थरों का ढेर था। मंदिर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और माहौल में एक भारीपन था। हालांकि आत्माओं की परछाइयां अब बाहर ही रुक गई थीं, लेकिन आकाश और निधि को महसूस हो रहा था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें सामने एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी। ये मूर्ति किसी देवी या देवता की थी, लेकिन समय और उपेक्षा के कारण वह पूरी तरह से खंडित हो चुकी थी।
मूर्ति के पास एक पुराना चबूतरा था जिस पर धूल जमी हुई थी। उसके आसपास टूटे हुए दीपक और पुराने कपड़े बिखरे हुए थे। निधि ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह जगह भी सुरक्षित नहीं लग रही आकाश। हमें जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। आकाश ने उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा, लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा था कि यह मंदिर ही हमारी सुरक्षा का अंतिम रास्ता है। हमें यहाँ कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे हम इस जंगल की आत्माओं से बच सकते हैं। आकाश और निधि ने मंदिर के अंदर और गहराई में जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया जो बड़े पत्थरों से बना था। दरवाजे के ऊपर कुछ अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं। ये निशानियां शायद कोई प्राचीन काल की तरह लग रही थीं, जिनका मतलब समझना मुश्किल था। आकाश ने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत भारी था और आसानी से नहीं खुल रहा था। उन्होंने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और बड़ी मुश्किल से उसे थोड़ा सा खोलने में कामयाब हुए। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके पीछे से एक तेज हवा का झोंका बाहर निकला, जिससे उनके सामने की धूल उड़ गई। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक पत्थर की वेदी रखी हुई थी। वेदी पर एक चमचमाता हुआ सुनहरा पेंडेंट रखा हुआ था। यह पेंडेंट किसी खास उद्देश्य के लिए रखा हुआ प्रतीत हो रहा था। निधि ने उस पेंडेंट की ओर इशारा करते हुए कहा, आकाश, देखो, यह पेंडेंट यहाँ कुछ खास वजह से रखा गया है। शायद यह हमें आत्माओं से बचने में मदद कर सकता है। आकाश ने पेंडेंट उठाया और ध्यान से देखा। जैसे ही उसने पेंडेंट को हाथ में लिया, मंदिर के चारों ओर हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई प्राचीन मंत्र पढ़ रहा हो। पेंडेंट के उठते ही एक तेज रोशनी मंदिर के अंदर फैल गई। रोशनी इतनी तीव्र थी कि कुछ क्षणों के लिए आकाश और निधि दोनों की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो उन्हें महसूस हुआ कि मंदिर के चारों ओर की ऊर्जा बदल चुकी थी। अब वे दोनों सुरक्षित महसूस करने लगे। निधि ने उत्साहित होकर कहा, आकाश, लगता है कि ये पेंडेंट हमें उन आत्माओं से बचा सकता है। अब हमें इसका उपयोग करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। आकाश ने पेंडेंट को अपने गले में पहन लिया और कहा, हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये जंगल अभी भी खतरे से खाली नहीं है। मंदिर के बाहर निकलते ही आकाश और निधि ने देखा कि आत्माएं अब भी चारों ओर मंडरा रही थीं, लेकिन पेंडेंट की शक्ति ने उन्हें पास आने से रोक दिया। अब वे आत्माएं दूर दूर से उन्हें देख रही थीं, लेकिन नज़दीक आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। आकाश ने निधि की ओर देखा और कहा, अब हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। शायद पेंडेंट की शक्ति हमें सही दिशा में ले जाए। वे दोनों मंदिर से बाहर निकलकर जंगल के रास्ते पर चल पड़े। जंगल अब भी उतना ही घना और डरावना था, लेकिन पेंडेंट की चमकदार रोशनी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। जंगल से बाहर निकलने के रास्ते पर चलते हुए अचानक उनके सामने एक विशाल पेड़ गिरा हुआ दिखा। पेड़ के नीचे से एक रहस्यमयी परछाई उभरी, जो किसी मनुष्य के आकार की थी। ये परछाई उन आत्माओं से अलग थी और इससे एक अजीब सी ऊर्जा आ रही थी। वह परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी और कुछ ही पलों में एक भयानक चेहरा बन गया। ये चेहरा वही था जो उन्होंने पहले झोपड़ी के बाहर देखा था। वह बूढ़ा आदमी। वह आदमी अब उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसका रूप और भी भयावह हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी हो चुकी थी। उसने क्रोधित होकर कहा, तुम इस जंगल से नहीं बच सकते। ये पेंडेंट तुम्हें थोड़ी देर के लिए बचा सकता है, लेकिन तुम इस जगह से कभी बाहर नहीं जा सकते। आकाश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम इस जंगल से ज़रूर बाहर निकलेंगे। तुम हमें नहीं रोक सकते। आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। ये जंगल आत्माओं का घर है और जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। अब आकाश और निधि के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वे उस आदमी से लड़ने के लिए तैयार थे। आकाश ने पेंडेंट की शक्ति को महसूस किया और उसे आगे बढ़ाकर आदमी की ओर इशारा किया। पेंडेंट से एक तेज रोशनी निकली, जिसने उस आदमी को पीछे धकेल दिया। आदमी चिल्लाते हुए बोला, नहीं, ये शक्ति तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन पेंडेंट की रोशनी ने उसे और कमज़ोर कर दिया। आखिरकार वह आदमी धुएं में बदलकर गायब हो गया और उसके साथ ही जंगल की आत्माएं भी पीछे हट गईं। आकाश और निधि ने राहत की सांस ली। अब जंगल में चारों ओर शांति थी और वह रहस्यमय डर भी गायब हो चुका था। पेंडेंट ने उनकी रक्षा की थी। कुछ देर और चलने के बाद उन्हें जंगल का किनारा दिखाई दिया। वे दोनों खुशी से एक दूसरे को देखते हुए जंगल से बाहर निकल आए।
जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उन्हें लगा कि वे एक बुरे सपने से जाग गए हैं। अब वे एक सुरक्षित जगह पर थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल गूंज रहा था। ये पेंडेंट आखिर था क्या? और क्या ये सचमुच आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था? क्या इस कहानी का अंत यहीं था, या फिर ये पेंडेंट और भी रहस्यों से भरा हुआ था?